रूही एक रहस्यमयी पेंटिंग में दिखाई देने वाले घर की तलाश करते करते घने जंगल तक पहुंच जाती है, लेकिन चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। तभी एक बुजुर्ग बाबा उसे देखते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ क्या खोज रही है। रूही उन्हें पेंटिंग वाला घर दिखाकर उसका पता पूछती है, लेकिन बाबा घबरा जाते हैं और उसे तुरंत वहां से वापस जाने की चेतावनी देते हैं। वह बताते हैं कि जिसने भी उस घर का सच जानने की कोशिश की, वह कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। रूही उन्हें रोककर कहती है कि यह उसकी बेटी रुचिता की जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन बाबा डर के मारे कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर रूही नाहर को एक चौंकाने वाला सच दिखाती है। वह रुचिता के कमरे से श्रापित डॉल उठाकर लाती है और कहती है कि इस डॉल के साथ जो भी होगा वही रुचिता के साथ भी होगा। नाहर को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही रूही डॉल को जमीन पर फेंकती है, उसी क्षण गहरी नींद में सो रही रुचिता अचानक तड़प उठती है, घायल हो जाती है और खुद को दीवार से टकराने लगती है। यह देखकर नाहर के होश उड़ जाते हैं। दोनों तुरंत डॉल को वापस रुचिता के पास रखते हैं, जिसके बाद वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। इस घटना के बाद नाहर रूही से पूरी सच्चाई जानना चाहता है। तब रूही बताती है कि यह कोई साधारण डॉल नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची की आत्मा का निवास है। उसी आत्मा का रुचिता से रहस्यमय संबंध बन चुका है, इसलिए डॉल को लगने वाली हर चोट रुचिता को भी महसूस होती है। नाहर पूछता है कि आखिर इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है। तब रूही बताती है कि उस बच्ची की आत्मा को शांति दिलानी होगी, तभी रुचिता इस श्राप से मुक्त हो सकेगी। वह यह भी बताती है कि वर्षों पहले एक छोटी बच्ची अपने घर में लगी भीषण आग में जलकर मर गई थी और तभी से उसकी आत्मा इस डॉल में कैद है। उस आत्मा को मुक्त करने के लिए उसी पुराने घर को ढूंढना होगा, जिसकी तस्वीर डॉल ने अपनी पेंटिंग में बनाई थी। रूही पहले भी उस घर की तलाश में जंगल तक गई थी, लेकिन वहां के लोग उसे लगातार चेतावनी देते रहे कि उस घर के बारे में पूछना भी मौत को बुलाने जैसा है। बावजूद इसके अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अब रूही और नाहर फिर से उसी खतरनाक जंगल में निकल पड़ते हैं। आखिरकार वे उस इलाके तक पहुंच जाते हैं जहां पेंटिंग जैसा घर मौजूद होता है, लेकिन वहां के लोग एक बार फिर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि जो भी उस घर का रहस्य जानने गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। अब रूही और नाहर के सामने अपनी बेटी को बचाने की आखिरी उम्मीद यही है। अगर वे आत्मा को शांति नहीं दिला पाए, तो रुचिता की जान हमेशा के लिए खतरे में पड़ सकती है। अब देखना होगा कि क्या दोनों इस रहस्य को सुलझाकर अपनी बेटी को बचा पाएंगे या फिर श्रापित डॉल अपने खौफनाक इरादों में सफल हो जाएगी। जैसे ही पूरा घर कांपने लगता है, रूही और नाहर घबरा जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। अचानक कमरे के बीचों बीच एक तेज रोशनी दिखाई देती है और उसी रोशनी में एक छोटी बच्ची की धुंधली परछाई नजर आने लगती है। बच्ची की आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही होती है। रूही समझ जाती है कि यही वही आत्मा है जो वर्षों से इस श्रापित डॉल में कैद है। वह बच्ची से वादा करती है कि अब उसे न्याय जरूर मिलेगा और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति दिलाई जाएगी। यह सुनते ही बच्ची की आत्मा उन्हें घर के एक पुराने तहखाने की ओर इशारा करती है। रूही और नाहर तहखाने में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कई साल पुराने कुछ सामान और ऐसे सबूत मिलते हैं जो उस बच्ची की मौत का असली रहस्य उजागर कर सकते हैं। तभी अचानक डॉल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रूप धारण कर लेती है और पूरे घर में भयावह चीखें गूंजने लगती हैं। उसी समय घर पर मौजूद रुचिता की हालत भी बिगड़ने लगती है। वह बार बार बेहोश होने लगती है
और उसके शरीर पर रहस्यमयी निशान उभरने लगते हैं। परिवार के सभी लोग घबरा जाते हैं और किसी भी तरह रूही और नाहर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल के बीच होने की वजह से कोई संपर्क नहीं हो पाता। अब समय बहुत कम बचा है। अगर रूही और नाहर उस बच्ची की आत्मा को जल्द शांति नहीं दिला पाए तो रुचिता की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी ओर ऐसा भी लगने लगता है कि असली रहस्य अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है और उस बच्ची की मौत के पीछे किसी ऐसे इंसान का हाथ था जिसका सच सामने आते ही पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसे ही पूरा घर कांपने लगता है, रूही और नाहर घबरा जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। अचानक कमरे के बीचों बीच एक तेज रोशनी दिखाई देती है और उसी रोशनी में एक छोटी बच्ची की धुंधली परछाई नजर आने लगती है। बच्ची की आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही होती है। रूही समझ जाती है कि यही वही आत्मा है जो वर्षों से इस श्रापित डॉल में कैद है। वह बच्ची से वादा करती है कि अब उसे न्याय जरूर मिलेगा और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति दिलाई जाएगी। यह सुनते ही बच्ची की आत्मा उन्हें घर के एक पुराने तहखाने की ओर इशारा करती है। रूही और नाहर तहखाने में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कई साल पुराने कुछ सामान और ऐसे सबूत मिलते हैं जो उस बच्ची की मौत का असली रहस्य उजागर कर सकते हैं। तभी अचानक डॉल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रूप धारण कर लेती है और पूरे घर में भयावह चीखें गूंजने लगती हैं। उसी समय घर पर मौजूद रुचिता की हालत भी बिगड़ने लगती है। वह बार बार बेहोश होने लगती है और उसके शरीर पर रहस्यमयी निशान उभरने लगते हैं। परिवार के सभी लोग घबरा जाते हैं और किसी भी तरह रूही और नाहर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल के बीच होने की वजह से कोई संपर्क नहीं हो पाता। अब समय बहुत कम बचा है। अगर रूही और नाहर उस बच्ची की आत्मा को जल्द शांति नहीं दिला पाए तो रुचिता की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी ओर ऐसा भी लगने लगता है कि असली रहस्य अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है और उस बच्ची की मौत के पीछे किसी ऐसे इंसान का हाथ था जिसका सच सामने आते ही पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रूही और नाहर तहखाने में मिले सबूतों को ध्यान से देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक पुराना संदूक दिखाई देता है जिसके ऊपर राख की मोटी परत जमी होती है। संदूक खोलने पर उसके अंदर कुछ पुराने दस्तावेज, एक टूटा हुआ लॉकेट और एक परिवार की जली हुई तस्वीर मिलती है। तस्वीर को देखते ही रूही को एहसास होता है कि यही वही घर है जिसकी तस्वीर डॉल बार बार बनाती थी। तभी बच्ची की आत्मा फिर से उनके सामने प्रकट होती है और कांपते हुए हाथों से घर के पिछले हिस्से की ओर इशारा करती है। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं, जहां जमीन के नीचे दबा एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के अंदर एक प्राचीन मूर्ति और कुछ अधूरी पूजा की सामग्री रखी होती है। रूही समझ जाती है कि इसी स्थान पर आत्मा की शांति की अंतिम पूजा पूरी करनी होगी। लेकिन जैसे ही दोनों पूजा शुरू करने की तैयारी करते हैं, डॉल अचानक भयानक रूप धारण कर लेती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और तेज तूफान पूरे घर को अपनी चपेट में ले लेता है। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। उसी समय घर पर रुचिता की सांसें तेज होने लगती हैं और वह दर्द से तड़प उठती है। परिवार के लोग घबराकर भगवान से उसकी सलामती की प्रार्थना करने लगते हैं। रूही बिना डरे पूजा जारी रखती है और बच्ची की आत्मा से कहती है कि अब उसका दर्द हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। जैसे जैसे मंत्र पूरे होने लगते हैं, घर के अंदर फैला अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगता है।
लेकिन अंतिम मंत्र पूरा होने से ठीक पहले एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला होता है जो साबित करेगा कि उस मासूम बच्ची की मौत केवल एक हादसा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी। यही सच तय करेगा कि आत्मा को आखिर शांति मिलेगी या फिर उसका श्राप पहले से भी ज्यादा भयानक रूप लेकर वापस लौटेगा। जैसे ही रूही अंतिम मंत्र पढ़ने लगती है, मंदिर के भीतर रखा टूटा हुआ लॉकेट अचानक चमकने लगता है। उसी क्षण बच्ची की आत्मा एक बार फिर उनके सामने प्रकट होती है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दर्द और बेबसी साफ दिखाई देती है। वह कांपते हुए हाथों से दीवार पर बने एक पुराने निशान की ओर इशारा करती है। नाहर जैसे ही उस जगह की मिट्टी हटाता है, वहां से एक लोहे का छोटा सा संदूक निकलता है। संदूक के अंदर कुछ पुराने खत, एक डायरी और उस बच्ची की तस्वीर सुरक्षित रखी होती है। डायरी के पन्ने पढ़ते ही रूही और नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें लिखा होता है कि बच्ची की मौत महज आग लगने का हादसा नहीं थी, बल्कि किसी लालची इंसान की वजह से पूरा घर आग की लपटों में घिर गया था। उस दिन बच्ची को बचाने की बजाय उसे उसी घर में तड़पता छोड़ दिया गया था। यह सच्चाई सामने आते ही बच्ची की आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। पूरे घर में तेज कंपन शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है मानो वर्षों से दबा हुआ दर्द अब बाहर निकल रहा हो। रूही बच्ची से वादा करती है कि उसका सच दुनिया के सामने जरूर आएगा और उसे न्याय भी मिलेगा। धीरे धीरे आत्मा का गुस्सा शांत होने लगता है और उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। उसी समय घर पर मौजूद रुचिता की तबीयत भी सुधरने लगती है। उसके शरीर पर बने रहस्यमयी निशान धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और उसकी सांसें सामान्य हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही रूही और नाहर यह सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, तभी डॉल की आंखें एक बार फिर खुल जाती हैं। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई देती है, जिससे साफ पता चलता है कि इस श्राप के पीछे अभी एक और बड़ा राज छिपा हुआ है।